बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 7 में एक्सरसाइज नंबर 3.5 को डिस्कस करेंगे। ये 3.5 एक्सरसाइज का टॉपिक है एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग एंड मल्टीप्लाइंग नंबर्स इन बेस 8 सिस्टम। स्टूडेंट्स, इससे पहले के लेक्चर्स में आपने बेस 2 और बेस 5 नंबर सिस्टम की अर्थमेटिक सीखी थी और इस एक्सरसाइज में हम बेस 8 सिस्टम के नंबर्स को प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई यानी उनके अर्थमेटिक हम लोग सीख रहे हैं। इससे पहले जिन नंबर सिस्टम में हमने जो तरीक़ाकार अपनाया था वही तरीक़ाकार बेस 8 सिस्टम के नंबर्स को 100 को प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई करने के लिए भी इस्तेमाल होगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर हमारा टेबल बदल जाएगा, यानी हम देखेंगे कि बेस 10 में के इक्विवेलेंट बेस 8 में क्या होते हैं। तो आज के लेक्चर शुरू करते हुए हम सबसे पहले थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं बेस 8 की तरफ। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये बात पढ़ी है और 3.2 एक्सरसाइज में हमने ये बात सीखी थी कि बेस 8 को हम लोग ऑक्टल भी कहते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ये बेस 8 के नंबर्स में हमें सिर्फ 8 नंबर्स अलाउ होते हैं लिखने, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अगर इनसे बड़े कोई नंबर आ जाएं तो इन नंबर्स को हम लोग चेंज कर लेंगे बेस 8 के अंदर। बेस 8 में यहाँ सिर्फ के बेस 8 के किसी भी नंबर में सिर्फ यही डिजिट इस्तेमाल होते हैं। इन डिजिट के अलावा, इन नंबर्स के अलावा बेस 8 में कोई और डिजिट इस्तेमाल नहीं होगा। अगर 7 से बड़ा नंबर यानी 8 आ जाए तो वो इक्वल होगा बेस 8 में 10 के इक्वल, 9 आ जाए तो 11 के इक्वल, 10 आ जाए तो 12 के इक्वल एंड सो ऑन। इसी तरह से आपके सामने इक्विवेलेंट लिखे हुए हैं कि बेस 10 के नंबर बेस 8 में किसके इक्वल होंगे। अब आ जाते हैं हम लोग के इस बात को समझने के लिए कि अगर कोई नंबर, ये टेबल वैसे तो आपने याद रखना है, लेकिन अगर ये टेबल याद ना रहे तो आपने ये जहन में रखना है कि फिर हमने जो प्रीवियस मेथड्स हैं उनके ज़रिए हमने चेंज कर देना है। फ़र्ज़ करें कि एक नंबर है 29 जिसका मुझे नहीं पता कि बेस 8 में उसका इक्विवेलेंट क्या है। तो 29 का इक्विवेलेंट मैं बेस 8 में मालूम करना चाहता हूँ तो 8 से ही डिवाइड करूँगा। तो 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, तो 8 3 ज़ा 24 हम ये लिख लेंगे। तो 8 3 ज़ा 24 होते हैं। तो यहाँ पर 29 में से 24 हमने माइनस किए तो हमारे पास 5 जवाब आया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 29 जो बेस 10 का नंबर था वो बेस 8 में 35 के इक्वल होगा। इसी तरह आप जो भी नंबर आपके जहन में आए, आपको कन्फ्यूजन हो, उसके आप बेस 8 में इस मेथड के ज़रिए इजीली तब्दील कर सकते हैं। अब बेस 8 के सवालों को, उनको प्लस और माइनस और मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने एक्सरसाइज 3.5 के 3 सवाल सेलेक्ट किए हैं। एक क्वेश्चन नंबर है 6, एक है 12 और एक है 22। ये इन 3 सवालों के ज़रिए आप प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई सीख जाएंगे। हम सबसे पहले क्वेश्चन 6 के ज़रिए प्लस करना सीखते हैं। अगर आप बुक के सवाल पे ध्यान दें तो बुक के अंदर आपको सवाल के वर्ड्स आपको कहते हैं कि आपने एवेल्यूएट करना है इन नंबर्स को, इसको सवाल को। तो इसमें जो ऑपरेशन हमें दिया गया है वही ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो इसका मतलब है 7 6 5 4 3 2, ये ऑक्टल नंबर है, इसको प्लस करना है दूसरे ऑक्टल नंबर 2 3 4 5
6, 7 ये दूसरा ऑक्टल नंबर है। तो इन दोनों को प्लस करने के लिए सबसे पहले हमने ये नंबर लिखा, ऑक्टल नंबर है इसलिए इसको हमने 8 लिखा। 7, 6, 5, 4, 3 और 2 ये दूसरा एक ऑक्टल नंबर है इसलिए हमने इसके नीचे छोटा सा 2 लिखा। इन दोनों को आपस में प्लस कर लिया। अब हम लोग इसे प्लस करने की तरफ जा रहे हैं। 2 + 7 9 होता है। अब जबकि 9 जो है वो लिखना अलाउ नहीं है तो हम देखेंगे कि 9 जो है वो 11 के इक्वल है। तो यहाँ हमने 11 का 1 और ये यहाँ पे 1 लिख दिया। अब इन तीनों को प्लस करें तो ये 10 बनते हैं और 10 लिखना अलाउ नहीं है तो 10 की जगह 12 लिखेंगे। तो 2 यहाँ लिखा और 1 यहाँ लिख दिया। 5 और ये 1 और 4 तीनों प्लस हुए तो 10 बना। 10 लिखना अलाउ नहीं है तो हम 10 की जगह पर उसका इक्विवेलेंट 12 लिखेंगे। 12 का 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पे आ गया। 5 और 4 9 और 1 ये हो गया, तीनों को प्लस करके 10। 10 लिखना अलाउ नहीं है इसलिए हम 10 का इक्विवेलेंट 12 लिखेंगे। 12 का 2 यहाँ आ गया, 1 यहाँ पे आ गया। ये हो गया, तीनों को प्लस किया 10 आया। 10 लिखना अलाउ नहीं है और 10 को इक्वल है 12 के तो हमने 12 का 2 यहाँ और 1 यहाँ पे लिख दिया। इन तीनों को अगर हम प्लस करें तो ये 10 बनता है और 10 लिखना अलाउ नहीं है तो हमने 10 की जगह पे 12 लिख दिया। इस तरह से हमने 2 ऑक्टल नंबर यानी बेस 8 के 2 नंबरों को आपस में प्लस किया और उसका जवाब एक तीसरा ऑक्टल नंबर हमारी नज़रों के सामने है। आपने स्क्रीन को पॉज करके ये सवाल अपनी मैथ की फेयर कॉपी पर लिख लेना है। इसके बाद हम क्वेश्चन 12 करते हैं। क्वेश्चन 12 में हमने माइनस करना सीखना है। इसके लिए सवाल ये है, माइनस करना है। हमने ये नंबर यहाँ लिखा। ये माइनस की साइन बना दी। अब माइनस करते हुए भी आपने वही बात जहन में रखनी है जो हमने बेस 2 के नंबरों को और बेस 5 के नंबरों को आपस में मतलब इन नंबर सिस्टम्स में 2 नंबरों को माइनस करना सीखा था। तरीक़ेकार तो वही है कि जैसे आप जानते हैं कि 3 में से 5 माइनस नहीं हो सकता। 3 ने बोरो 1 लिया यहाँ से तो ये 3 कैंसिल होके यहाँ पे 2 बन गया और ये 13 बन गया। तो आप जानते हैं कि 13 राइट टू लेफ़्ट किसके इक्वल है? 11 के इक्वल है। तो यहाँ पर हम लोग अपने जहनों में ये रखेंगे कि ये 13 नहीं बल्कि 11 है। तो यहाँ पे हमने 11 लिख लिया और यहाँ पे 2 रह गया। अब आपने 11 में से 5 माइनस करने हैं तो यहाँ पर 6 हमारे पास जवाब में आ जाएगा। यहाँ रह गया 2 में से 5 माइनस नहीं हो सकते। 2 ने बोरो लिया अपने बराबर वाले नंबर 3 से तो 3 ने इसे 1 बोरो दिया तो यहाँ पे 3 की जगह पर 2 रह गया और यहाँ पे 1 आ गया तो ये 12 बन गया। 12 को आपने देखना है फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट। तो राइट टू लेफ़्ट देखें इस कॉलम में तो वो 10 के इक्वल है। तो हम यहाँ पर 12 को काट कर अपने जहनों में रख लेंगे कि ये 10 है। तो 10 में से 5 माइनस किए जवाब आया 5। अब यहाँ रह गया था 2 में से 5 माइनस नहीं हो सकते तो 2 ने बोरो लिया अपने बराबर वाले नंबर से और ये 3 2 बन गया और ये 12 बन गया। अब आप जानते हैं कि जब भी हम बोरो ले लेते हैं और नया नंबर जो भी बनता है उसको हम कॉलम में राइट टू लेफ़्ट देखते हैं। तो 12 जो है वो यहाँ पर 10 के इक्वल है तो हमने यहाँ पर अपने जहनों में 12 की जगह पर 10 रखा और 10 में से 5 माइनस किए तो जवाब
5 आता है। यहाँ 2 रह गया था, 2 में से 5 माइनस नहीं हो सकते, जिसके लिए हमने इस 2 ने बोरो लिया अपने बराबर वाले 3 से, तो यहाँ 3 की जगह पर 2 आ गया और ये 12 बन गया। 12 राइट टू लेफ़्ट कॉलम में 10 के इक्वल होता है, तो यहाँ हमने काट कर 10 लिख दिया। 10 में से 5 माइनस किए तो जवाब आया 5। यहाँ सिर्फ 2 रह गया था, ये 2 इस 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो ये 2 एज इट इज़ हमारे सामने आ गया। 2 ऑक्टल नंबर्स को हमने माइनस किया और जवाब में हमें एक तीसरा ऑक्टल नंबर मिला है। तो इस सवाल के ज़रिए हमने 2 ऑक्टल नंबर को माइनस करना सीखा। आप पॉज करके इसे अपनी मैथ की फेयर कॉपी पर नोट कर लें। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आएंगे, जिसमें हम 2 ऑक्टल नंबर को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 22 में यहाँ लिखता हूँ। 22 में लिखा है कि 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करना है और वो हैं 40573। ये पहला बेस 8 का नंबर यानी ऑक्टल नंबर है, और दूसरा ऑक्टल यानी बेस 8 का नंबर 5403, और ये ऑक्टल यानी बेस 8 का नंबर है। अब हम इन 2 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो आप थोड़ा गैप के साथ ये नंबर लिख लें। 40573 ये बेस 8 का नंबर, 3, 0, 4 और 5 ये दूसरा ऑक्टल नंबर यानी बेस 8 का नंबर। ये हमने मल्टीप्लाई का साइन बना दिया। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी बात को जहन में रखना है कि 7 से बड़ा कोई नंबर नहीं आना चाहिए। अगर आया तो उसे आप इस टेबल की मदद से चेंज कर लेंगे। तो 3 3 9 और 9 इक्वल है 11 के, तो हमने यहाँ 1 लिखा और यहाँ पे 1 लिख दिया। 3 7 21 और 1 प्लस किया 22। 22 जो है वो हमने देखना है टेबल में किसके इक्वल है। तो आपने देखें, अगर आपको नहीं है पता तो आप यहाँ रेफर कर सकते हैं कि 22, और जहन में भी कर सकते हैं कि 8, तो 8 और 22 हमारे पास किसके इक्वल आएगा। तो ज़रा गौर से देखिएगा, 8 2 16, 6 रिमाइंडर बचा, वो हमने साइड में लिख दिया। तो 22 जो हो गया वो 26 के इक्वल हो गया। तो यहाँ हमने 26 समझ लिया कि 26 है। 3 7 21 और प्लस 1 22 जो है वो 26 के इक्वल है। तो 6 यहाँ लिखा और 2 यहाँ पे लिख दिया। अब 3 5 15, 15 में 2 प्लस किए 17 लिखना अलाउ नहीं है क्योंकि वो 7 से बड़ा है। तो हमने 17 को देखा कि वो 21 के इक्वल है, तो हमने यहाँ 1 लिखा और 2 यहाँ लिख दिया। 3 0 0, 0 प्लस 2 2 ही आया, और 3 4 12, 12 इक्वल है 14 के। 12 लिखना चूँकि अलाउ नहीं था तो हमने इसको इक्वलेंट लिखा 14, तो यहाँ पर 1 और 4 आ गया। ये भी बेस 8 का नंबर है, तो हमने इस पे भी बेस 8 का सिंबल बना दिया। इस 1 के नीचे पहला क्रॉस आया और फिर हम इस 6 के नीचे से शुरू करेंगे। तो पुराने जो हमने कैरी हैं सारे के सारे ये हमने मिटा दिए। अब 0 मल्टीप्लाई होगा इस पूरे नंबर के साथ, तो आपने देखा कि 0 3 7 5 0 5 4 से मल्टीप्लाई है, तो 0 0 0 0 और 0। तो ये है बेस 8 का नंबर, तो हमने यहाँ पर भी 8 बना दिया। पहले के नीचे क्रॉस आया, दूसरे कॉलम में क्रॉस आया। अब हम लोग 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे नंबर के साथ। तो 4 मल्टीप्लाई हुआ 3 के साथ 12 बनता है। 12 लिखना अलाउ नहीं है, तो हमने इसकी जगह 14 लिखा। 14 का 4 यहाँ पे आ गया और 1 यहाँ पे आ गया। 4 7 28, 1 प्लस किया 29। 29 हमें
नहीं पता यहाँ पर, अगर याद नहीं है कि भाई किसके इक्वल है, तो आप रफ फ़र्क में 29 का इक्वलेंट ढूंढ लें कि 29 और ये 8। तो 8 से अगर हम करें तो देखें 29 किसके इक्वल आता है, 3 8 ज़ा 24, यानी 8 3 ज़ा 24, 24 माइनस किए तो 5 बचे, तो हमें पता चला कि 29 जो है वो इक्वल है 35 के। तो जो रिमाइंडर होता है वही हम लोग यहाँ लिखते हैं, वो हो गया 35। तो अब हम देखते हैं कि 35, 4 7 ज़ा 28 और 1 प्लस किया 29, 29 जो है वो 35 के इक्वल है, तो 5 हमने यहाँ लिख दिया, 3 हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद 4 5 ज़ा 20, 20 प्लस 3 23 होते हैं, और 23 जो होता है वो 27 के इक्वल होता है। तो हमने 2 यहाँ 7 यहाँ लिखा और 2 यहाँ लिख दिया। 4 0 ज़ा 0 और 2 प्लस किया तो 2 ही आया। फिर हम देखेंगे 4 4 ज़ा 16 होते हैं, 16 देखें कि किसके इक्वल है, 20 के इक्वल है, तो हमने 0 लिखा और 2 लिखा यानी 20। ये भी बेस 8 का नंबर है, इसलिए हमने यहाँ पर बेस 8 का सिंबल बना दिया। फर्स्ट 3 कॉलम में क्रॉस लिखा, अब यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और पुराने नंबर हमने कैरीज जो थे वो सारे मिटा दिए हैं। अब अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो देखें 5 3 ज़ा 15, 15 लिखना अलाउ नहीं है क्योंकि वो 7 से बड़ा है। तो देखते हैं 15 किसके इक्वल है, 17, तो हमने 7 लिखा और 1 यहाँ पे लिख दिया। 5 7 ज़ा 35 और 1 प्लस किया 36, तो 36 हमने देखना है कि वो किसके इक्वल है। तो अगर आपको याद नहीं है या हमें जहन में नहीं आता तो हम यहाँ रफ वर्क कर लेंगे कि 36 किसके इक्वल है। तो 8 के टेबल में हम देखेंगे कि क्या होता है, 8 4 ज़ा 32, 32 में से 36 में से 32 माइनस हुए तो 4 बचे, तो इस तरह रिमाइंडर बचा 4 और 4। तो हमें कहा कि 36 जो है वो इक्वल है 4 4 बेस 8 के अंदर। तो अब हम लोग इसकी कैलकुलेशन को दोबारा देखते हैं कि 5 7 ज़ा 35, 1 प्लस किया 36 और 36 इक्वल है 44 के, तो हमने यहाँ 4 लिखा और यहाँ पर 4 लिखा। 5 5 ज़ा 25, 25 और 4 बनता है 25 और 4 29। तो हमें पता है, पहले हम कर चुके हैं कि 29 जो है वो 35 के इक्वल है, तो हमने 35 का 5 यहाँ पे लिखा और 3 यहाँ पे लिख दिया। 5 4 0 ज़ा 0, तो ये 3 जो है वो एज इट इज़ यहाँ पर आ गया है। इसके बाद 5 4 ज़ा 20, तो 20 लिखना अलाउ नहीं है क्योंकि 7 से बड़ा है, तो 20 इक्वल है 24 के, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 24। ये बेस 8 का नंबर है, इसलिए हमने इस पे भी 8 का ब्रैकेट बनाकर और हमने 8 लिख दिया। अब हम लोग इनको आपस में प्लस करेंगे, तो प्लस का साइन बना दिया। पहले कॉलम में सिर्फ 1 है तो हमने एज इट इज़ 1 लिख दिया। दूसरे कॉलम में 6 है तो हमने एज इट इज़ 6 लिख दिया। तीसरे कॉलम में 1 और 4 प्लस हो रहे हैं तो वो 5 के इक्वल है, 5 लिखना अलाउ है तो 5 लिख दिया। अब ये तीसरे कॉलम में 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14 लिखना अलाउ नहीं है क्योंकि 7 से बड़ा है, तो 14 इक्वल 16 के है, तो हमने 16 के इक्वल लिख लिया। अब इन चारों नंबरों को अगर हम प्लस करें तो ये बनता है 7 और 4 11 और 1 12, 12 और 4 16। हमने देखना है कि 16 चूँकि 7 से बड़ा है तो देखना है 16 किसके इक्वल है, वो 20 के इक्वल है, तो हमने 0 लिखा और 2 ऊपर लिख लिया। अगर हम लोग अब इसको प्लस करने की तरफ आएँ तो 5 + 2 7, ये 8 और 9 10, तो 10 लिखना अलाउ नहीं है क्योंकि वो 7 से बड़ा है, तो 10 जो है वो इक्वल है 12 के, तो हमने 2 यहाँ लिखा और 1 यहाँ पे लिख दिया। 1 और 3 को प्लस करें तो 4 है, तो 4 7 से छोटा होता है, तो भी ये लिखना अलाउ है। 2 + 4 6 होते हैं, 6 7 से छोटा होता है, तो ये लिखना अलाउ है, और ये 2 एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। और देखा आपने कि अगर हमने बेस 8 यानी ऑक्टल नंबर सिस्टम के नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया तो जवाब में भी हमें ऑक्टल नंबर सिस्टम का नंबर
आया। इस तरह से आज के हमने लेक्चर में 3.5 एक्सरसाइज को डिस्कस किया, जिसमें बेस 8 यानी ऑक्टल नंबर सिस्टम के नंबर्स को प्लस, माइनस और मल्टीप्लाई करना सीखा। आप इसे पॉज करके आप मैथ की फेयर कॉपी पर नोट कर लें और साथ ही साथ अपना होमवर्क भी नोट कर लें कि आपने होमवर्क में एक्सरसाइज नंबर 3.5 के ऑल रिमेनिंग क्वेश्चंस करने हैं, यानी वो क्वेश्चंस जो मैंने नहीं कराए वो होमवर्क हो गए। तो आपने होमवर्क और क्लास वर्क दोनों मैथ की फेयर कॉपी पर करने हैं। शुक्रिया।